नमस्कार दोस्तों। आपने रिसेंटली नोट किया होगा दो चीज़ें जो बहुत ही स्टार्टलिंग है। मोदी जी की तरफ से कंप्लीट साइलेंस है, हल्की सी मुस्कान है उनके चेहरे के ऊपर। यानी कि जब पहलगाम में जब ये अटैक किया गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, तब मोदी जी थोड़े से ऐसे लगता था जैसे चिंतित हैं, गुस्से में हैं। लेकिन रिसेंटली साइलेंस है और स्माइल है कृष्ण जी वाली, यानी कि सुदर्शन चलने वाला है। दूसरी तरफ पैनिक पाकिस्तान के अंदर पूरा पैनिक है। उनके मंत्री ओपनली बोल रहे हैं कि हाँ, हमने ही जो अटैक था ये हमने कराया था, हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी। उनके जो मंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी ने कराया है। आप समझ सकते हैं कि जब आदमी पैनिक में होता है तब वो ये बातें बोलता है। यानी कि एक बात क्लियर है, इनको दिखता है अभी ये जो बड़े भंगड़े डाल रहे थे कि इस्लाम खतरे में है, इनको अब पता लग गया हिंदू इस्लाम को खतरे में डालेगा और डालता रहेगा। और यही एक ब्रूटल फैक्ट भी है, क्योंकि इन्होंने एक ब्रूटल एक्ट किया तो अब हम इनको ब्रूटल फैक्ट भी इनके सामने दिखाएंगे। दोस्तों, एक और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो काम किया, आपको लगता है कि सिर्फ ये 2-3 जो वहाँ से उग्रवादी आए थे उन्होंने करवाया था? नहीं सर, जॉइंट वेंचर था धोखे का। इसके अंदर अलायंस था बहुत लोगों का, इसको भी अब उजागर किया जा रहा है। और भाई कल एक इंटरव्यू में हमारे जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनको क्लियर हो गया कि भाई ये काम इन्होंने किया है। जब उनको 1989 के जेनोसाइड के बारे में बताया गया, कि पूछा गया कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, कहते हुआ तो हुआ, फिर क्या हो गया, हाउ डज इट मैटर। यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई 2-4 मुसलमान मारे जाते हैं तो आपको होता कि यार मुसलमानों की तो जान जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इनको फ्रीडम ऑफ एक्शंस यानी कि लड़कियां उठाना, कत्ल करना, इनकी फ्रीडम नहीं मिल रही। इनको लगता है कि हमें घोटा जा रहा है। ये जो अलायंस है ये है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का आईएसआई, जो डीप स्टेट है यूएसए का, मरता मरता वो भी बीच में कूद रहा है, और हमारी अपोजिशन तो आपको मालूम ही है। ये सारे मिलकर एक एक्सेस बनाया हुआ है ईविल का, जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, ताकि भारत को ब्रीड किया जाए। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी बारीक होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं हर रोज़ जब हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन हम उसे या तो एनालाइज नहीं करते या डीपली सोचते नहीं हैं ये हो क्यों रहा है। पहलगाम के अंदर ये टेरर ऑपरेशन नहीं था, ये एक आर्मी ऑपरेशन था पाकिस्तान की तरफ से। और जो भारत के अंदर है वो जिसको बोलते हैं कि एक निकम्मे लाचार, जो जिनको लगता है कि भाई अब तो हमारी दुकानदारी बंद होने वाली है, उन्होंने डेस्परेटली आकर पाकिस्तान से के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी को बनाया, सिर्फ इसलिए कि भारत राइज कर रहा है, मोदी जी राइज कर रहे हैं। मोदी जी की विजन बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। अगर भारत तरक्की कर गया तो इनको पीछे करना जरूर इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इनकी जो एक मंशा है कांग्रेस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, पाकिस्तान की, डीप स्टेट की, कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, ताकि हम कोई ऐसी सिविलाइजेशन, एक ग्रैंड सिविलाइजेशन ना बन जाए जो ग्लोबलिस्ट जो मैनिपुलेशन है उसको हम चुनौती दें, जैसे चाइना दे रहा है। अभी आप देखिए, एक काम और बताता हूं आपको, मैं कबाल की बात कर रहे हैं, एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया होगा, दोबारा बताता हूं। आप देखिए जो कवरेज हो रही है हमारी मीडिया के अंदर, इस घिनौनी हरकत के बाद एक भी फैमिली जिसके लोगों को मार दिया गया, उनके पास जाकर इंटरव्यू नहीं की है। जैसे लगता है कि जैसे हमारा इंडियन मीडिया पाकिस्तानी पीआर का कैंपेन कर रहा हो। राइटर्स जो हैं ऐसे लगता है पाकिस्तानी हैं, सोर्सेज इनके जितने भी बात करते हैं एनोनिमस हैं। जिन लेडीज़ को, जिन लोगों को जो पाकिस्तान के यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने की बात करी तो ये जाकर उनके माइक डाल रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ बड़ा गलत हुआ। यानी कि जो टोन है वो सारी एंटी इंडिया है। सोचा आपने क्यों ऐसा हो रहा है कि उन हिंदुओं के घर में नहीं गए जिनके धर्म पूछकर मार दिया गया? ये है हमारा इंडियन मीडिया। और अगर हमारे जैसे लोग जो नेशनलिस्ट हैं अगर बात करते हैं कि भाई मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए भारत के अंदर, ये क्या बोलते हैं, लिब्रांडू हैं ये सारे। वो बोलते हैं कि देखिए जो एंटी मुस्लिम बातें बोल रहे हैं भारत के अंदर, वो भारत को, मतलब कि मोदी जी को हराना चाहते हैं 2029 में। ये इनकी स्टेटमेंट है लिब्रांडो की। बल्कि इन्होंने अपना जो लिब्रांडोपन है वो दिखाना शुरू भी कर दिया कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट मत बोलिए। लिब्रांडो के सिवाय कोई भी नेशनलिस्ट आदमी ये बात नहीं बोल सकता। दूसरी बात, जो अभी तो जो बॉडीज थी वहाँ पर अभी तो काउंट नहीं हुई थी कि कितने लोग मारे गए।
वेस्टर्न मीडिया भी इन लिब्रांडों के साथ मिलकर एक नैरेटिव को इन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि ये तो भारत ने खुद ही करवाया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यानी कि नैरेटिव जो है लिब्रांडों का, वेस्टर्न मीडिया का, पाकिस्तान का बिल्कुल सेम था कि मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो जो हिंदू हैं वही करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जॉर्ज सोरोस, जो बिल्कुल उसकी जो दुकानदारी है बंद हो रही है पूरी दुनिया में, डीप स्टेट की मशीनरी क्रम्बल कर रही है, उन्होंने ये सब कुछ मिलाकर अपने मीडिया हाउसेस को और अपने स्टूचेस को यूज किया भारत के अंदर और ये नैरेटिव को फैलाना शुरू किया। अब एक और चीज, ट्रेटर इन चीफ यानी कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने देखा है कि बिल्कुल साइलेंट है। जब जब हमारे जवान मारे जाते हैं वो कभी भी बोलता नहीं है, लेकिन जब हिंदुइज्म राइज करता है तो ये उसको रुकवाने के लिए सामने आ जाते हैं, कंडेम करते हैं, अटैक करते हैं। जब मणिपुर में हिंदुओं को मारा जा रहा था ये नहीं बोले, लेकिन एक क्रिश्चियन लड़की की वही हरकत करी हिंदुओं ने जो वो हमारी लड़कियों के साथ कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर आता है, कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो हमें बीच में कूदना पड़ेगा। आप देखते हैं एक सिनिस्टर प्लान है इन सब कबाल का। इसलिए बोलता हूं अटैक भारत के ऊपर मल्टीपल लेवल से, बाहर से जितना हो रहा है उतना भारत के अंदर से भी हो रहा है। अभी चीफ जस्टिस नहीं बोल रहा, लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, कंडेम नहीं कर रहे अटैक को, ये नोट करना, लेकिन वो ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। प्लीज लेट दैट सिंक इन यू कि जब जब भारत के ऊपर घात लगाया जाता है, हमले किए जाते हैं, ये हंसते हैं सारे, लिब्रांडो भी, पाकिस्तानी भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, कांग्रेस तो हंसती ही है। और आज तो जिसको बोलते हैं कि कांग्रेस ने इतनी हद कर दी कि मोदी जी की एक पिक्चर इन्होंने पब्लिश कर दी अपने ट्विटर के ऊपर, जहां पर मोदी जी का सर काटा हुआ है। दोबारा सोचिए, ये आर्ट नहीं है, कोडेड मैसेज है। कोडेड मैसेज है कि तुम्हारा अब सर तन से जुदा किया जाएगा। और ये वही चीज की है जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने लंदन में खड़े होकर ऐसे दिखाया था अभिनंदन की फोटो करके कि सर तन से जुदा। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान की कांग्रेस के साथ, मीडिया के साथ, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब मिले हुए दोस्तों। लेकिन जो ये तो हो गया भारत का साइड, अब देखते हैं पाकिस्तान का साइड। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उसने बोल दिया एक चीज कि मिलिट्री एक्शन भारत करेगा, इमिनेंट है, डर का माहौल है और उनकी जो आर्मी है पैनिक मोड में है। जनरल मुल्ला मुनीर भाग गया है, छुप के बैठा है, और छुप किससे रहा है? भारत से नहीं, अपनी ही आर्मी से। क्योंकि वहां पर मैंने पहले बोला था आपको कि वहां पर जो इनका पुराना था बाजवा चीफ, वो हावी हो रहा है। उसने मुहिम शुरू करी है कि मुनीर को मारना है, क्योंकि जो ये है बाजवा, ही वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री बनने की वो मुहिम में खड़ा हुआ है। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको मैं। इसलिए मुनीर को मालूम है कि इसकी अपनी आर्मी के लोग इसे मार देंगे। बाजवा ऑलरेडी अपने आप को सेव करने के लिए लंदन पहुंच गया है। इनकी डिप्लोमेसी हर जगह पर फेल हो रही है। इनकी जो टेरर ग्रुप्स हैं बैकफायर कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसके कहते थे हमारे पास आतम बम है, वो भी पावरलेस हो रहा है। और मोदी जी को मालूम है इस चीज़ का कि भाई अब पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। उन्होंने भी एक कोडेड स्टेटमेंट दे दिया, लक्ष्य बड़ा है, समय सीमित है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्लियर वो कोई मैसेज दे सकते थे। और इसके बाद चुप्पी है बिल्कुल भी। सारी मीडिया को बोल दिया गया है आपको कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करनी, बाहर नहीं निकालने आनी। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से मुझे कई बार फ़ोन आते हैं, ओ भैया इतनी शांति है आपकी तरफ से, हम घबराते जा रहे हैं कि आज रात को क्या हो जाएगा। कोई स्पीच नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं है, साइलेंटली प्रिपरेशन की जा रही है। और इसका मतलब है ये तूफान के पहले की शांति है। दोस्तों एक और भी चीज़ है कि ये जो रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसका रीज़न एक और भी हो सकता है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट कि कहीं अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो गया तो क्या होगा। तो ये होगा कि इनके हाथ से जो आधा भारत इन्होंने कब्जे में कर लिया है वो इनके हाथ से छीन लिया जाएगा। इसीलिए ये काम भी किया गया। और इनकी एक ही होप है, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो अभी चाइना बैठा हुआ था, कुछ दिन पहले ही वॉज इन चाइना, इनसे डिक्टेशन ले रहा था कि मुझे अगली जजमेंट कैसे देनी है ताकि भारत में आग लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट को हम हर रोज एक्सपोज करते हैं। हमारा मीडिया बात ही नहीं कर रहा
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाइना में था, मैं यहां बैठा हूं, मुझे मालूम है यहां पे क्या कर रहा था, मैंने वीडियो बना दिया। यानी कि इसको हर रोज एक्सपोज करते हैं और कॉर्नर किया हुआ है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इनको गालियां निकाल रहे हैं, अब तो ये हो गया कि दुबे जी सामने आ गए, आनंद रंगनाथन रोज इनको एक्सपोज करते हैं कि ये किस तरह से बायस ये लोग हैं, ये किस तरह से ये इलीगल वक्फ प्रॉपर्टीज के अमेंडमेंट्स को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया ये इतनी आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पाकिस्तान भी डरा हुआ है, मुसलमान जो कम्युनिटी भारत में है वो भी डरी हुई है, कांग्रेस तो डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो ये सारा गंद इस देश में डाला था। दोस्तों, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। वी आर प्रिपेयरिंग नॉट बाय प्रोटेस्ट बट विद अ पे बैक। हमारे वॉर रूम्स एक्टिवेट हो चुके हैं, फुली ऑपरेशनल है, 24 घंटे काम चल रहा है। एंड दिस टाइम मिशन इज नॉट रिवेंज। हम कंप्लीट, जिसको बोलते हैं ना, इसका क्रियाक्रम वो करके आएंगे, इसकी बरसी मना के आएंगे पाकिस्तान की। लास्ट टाइम 13 दिन के बाद हमने बालाकोट किया था, इस बार 13वीं मनाएंगे पाकिस्तान की। तो प्लान मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए, बाकी आपके कमेंट्स मुझे बता देना, इतना स्विफ्ट और क्रशिंग हमारा रिप्लाई होना चाहिए कि बालाकोट को ये भूल जाए। इतना बिगर, बोल्डर, एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग कि इस भारत के अंदर बच्चे बच्चे के अंदर खुशी की लहर बचनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान का काम खत्म कर दिया। ऐसी प्लानिंग कि इनके अंदर जो बोलते हैं ना कि सेफ हाउसेज हैं, यहाँ पर उग्रवादी बचा के रखे जाते हैं, मुनीर बच के बैठा है बंकर्स में, सब खत्म। इनके फ्यूल डिपोज इतने आग लगाई जाए कि धुआं धुआं हो जाए पूरे पाकिस्तान में, रनवेज को उड़ा दिया जाए, हाइडिंग प्लेसेस खत्म कर दी जाए। मेरा ये मानना है कि ऐसा हमें काम करना चाहिए। पाकिस्तान की रूह कांपनी चाहिए, इस्लाम खतरे में आना चाहिए, दुनिया भर में एक मैसेज आना चाहिए कि अगर अटैक करना है तो इस तरह से करना है। हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना, इनकी एग्जिस्टेंस पे अटैक करना है। ये जो इस्लामिक मैडनेस है, और हमारी आर्मी ने काम ऑलरेडी करना भी शुरू कर दिया। सीज फायर खत्म कर दिया, पानी बंद कर दिया, हर रोज वहां पर गोलबाजी बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी हो रही है। और पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान का जो पूरा इनका जो स्काई है उसके अंदर ऐसे लगता है कि हर रोज कोई ना कोई भारत की तरफ से काम हो रहा है, डीप इनसाइड द टेरिटरी। हम भी ये चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, इनके डिफेंस सिस्टम्स को हम टेस्ट कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि इनके डिफेंस सिस्टम चाइना से आए हैं, वो होंगे ही नहीं। एक ब्यूटीफुल काम अपने और भी किया, एक डिस्ट्रैक्शन को हमने अंजाम दे दिया। दोस्तों, अंजाम ये है कि हमने पाकिस्तान को इतना डीफोकस किया हुआ है, इनकी सारी फोर्सेस हमारे बॉर्डर के ऊपर आ गई हैं। हमारे जो भारत के साथ बॉर्डर है उससे हुआ क्या है, बलोचिस्तान को इन्होंने खाली कर दिया। और बलोचिस्तान जितना जितना वहाँ से आर्मी निकलकर हमारी तरफ आ रही है, बलोची वहाँ पर टेक ओवर करते जा रहे हैं। कई एरियाज नहीं है, ऑलमोस्ट 20-30% ऐसा एरिया है वहाँ पर जो BLA टेक ओवर कर रही है। TTP तो वेट कर रही थी इस मूवमेंट के लिए। दे वर रेडी एंड दे आर टेकिंग ओवर। पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि बलोचिस्तान को बचाएं कि भारत से युद्ध करें। और हम जितना डिले करते जा रहे हैं, आप सोच कर देखिए, जितना हम डिले कर रहे हैं उतना बलोचिस्तान इनके हाथ से निकलता जा रहा है। प्लान बड़ा सिंपल है, इनको LOC पे एंगेज करके रखो, युद्ध होगा, युद्ध होने वाला है, अभी अटैक होने वाला है। मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी मीटिंग्स कर रहे हैं। इनको सिर्फ इनकी जो फोर्सेस हैं उनको कभी हम अफगानिस्तान में उनको एंगेज कर देते हैं, कभी भारत के बॉर्डर पे। बलूचिस्तान खाली करवा लिया, बलूचिस्तान हाथ से गया। और अजीत डोभाल जी ने बोला भी था एक ही स्टेटमेंट, अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया यू विल लूज बलूचिस्तान। मुझे ऐसा लगता है बलूचिस्तान इनके हाथ से जाएगा। और जिस दिन बलूचिस्तान हाथ से चला गया, हम उसके बाद इनके ऊपर ऐसे अटैक करेंगे। राफेल्स तैयार हैं, हमारे जो मिसाइल्स हैं वो तैयार हैं। और हमें तो राफेल इनके कंट्री में भेजने की भी जरूरत नहीं है। हमारी कंट्री से इनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ तक वो मार सकता है, इसलिए राफेल लिया था। उसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, उतनी तो विड्थ है पाकिस्तान की। अब समझिए, ऊपर से हमारे पास S-400 ऑलरेडी हमने एक्टिवेट कर दिए, 3 बैटरीज ऑलरेडी हैं, 2 और लग रही हैं। यानी कि इनकी तरफ से कोई मिसाइल, कोई प्लेन, कुछ भी आया, ऐसे हम खत्म करेंगे उड़ने से पहले। और उसके अंदर तो हम ब्रह्मोस भी लगा रहे हैं। और इनको ब्रह्मोस तो 3 दिन के बाद पता लग गया था कि इनके कंट्री में ब्रह्मोस आया है। दोस्तों, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा टारगेट किया जाएगा इनको, पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी कि आधी कंट्री इनके हाथ से निकल गई और हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। BLA TTP ऑलरेडी हमारी मदद मांग रहे हैं।
और मुझे लगता है हम उनकी मदद कर भी रहे हैं, इनको पाकिस्तान को LOC की ओर एंगेज कर कर। हमारे राफेल्स, सुकोइस, मिराज, तेजस, ये सारे के सारे आर्म्ड हैं, रेडी हैं। इनको हवा में ही पाकिस्तान को, ये हवा में उड़ते रहते हैं ना, वही गधे के ऊपर बैठकर हम उस गधे को ऐसे पिछवाड़े में उसके बॉम्ब डालेंगे कि ये याद रखेंगे। इस्लाम को खतरे में डालना इस बार, पाकिस्तान को नहीं, इस्लाम को। इनकी एयरफील्ड इस पर डिस्ट्रॉय की जाएगी, बल्कि ऐसा प्लान बनाया जाएगा, ये याद रखेंगे साइबर अटैक क्या होता है, इनको पता लगेगा इस बार कि हम कैसे करते हैं, इनके सिस्टम को जैम कैसे करते हैं, बम्बार्ड कैसे करते हैं। दे विल नो ईच एंड एवरीथिंग। और इस बार कराची पोर्ट को ऐसे हमने ब्लॉक किया हुआ है, इनके पास ना तो तेल आएगा, ना फॉरेन एड आएगी, कुछ नहीं आएगा। INS विक्रमादित्य, विक्रांत, ये सभी वहाँ पे खड़े हैं। न्यूक्लियर सबमरीन है हमारे पास, राफेल पानी के ऊपर है। ऑलरेडी हम रेडी हैं इनको बिल्कुल फ्लैट करने के लिए। जैसे गाजा की बाजा बजाया हुआ है, वैसे पाकिस्तान का बाजा बजने वाला है। और पाकिस्तान की नेवी, उनके पास एक ही सबमरीन है जो ऑपरेशनल है, और हमारे पास 17 हैं। और हमारे पास वर्ल्ड क्लास बीस्ट हैं जो इनका कार्यक्रम परमानेंटली खत्म करने वाली हैं। यानी कि इनकी जो फ्यूचर की भी लड़ने की ताकत है वो भी खत्म करने वाले हैं, मेरा अपना मानना है। और यानी कि अब दोवाल जी जो एक्टिवेट हुए हैं, एक ही काम है, एक ही काम। कंट्री पाकिस्तान के अंदर जो डीप रूटेड, मैं रॉ के एजेंट नहीं बोलूंगा, अननोन गनमैन जो हैं, वो इनको इतना तंग करेंगे, अब ये याद रखेंगे, ये उधर बचाएंगे या बॉर्डर को बचाएंगे। हमारे पास हर चीज़ में सुपरियॉरिटी है। आप समझ सकते हैं, हिंदू कभी भागता नहीं, अकेला मुकाबला करता है। और ये तो भागने वाली कौम है, ये गधों पे पैदा होने वाले, गधों का हलाला करवा कर ये पैदा होते हैं। इसलिए पाकिस्तानी जो है उनको मालूम है कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी जो स्टेटमेंट है कि हिंदू खा जाएगा आपको, हिंदू एक दिन आपको खा जाएगा, वो सच होने वाली है। हिंदू इनको खाने वाला है। दोस्तों, हमें ग्राउंड जो इन्वेजन है करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मोदी जी साइलेंटली इनको एंगेज कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, ये हर रोज़ अपनी आर्मी को बॉर्डर के ऊपर भेज रहे हैं, उतना पाकिस्तान के डीप इनसाइड वो खाली होती आ रही है। प्रोटेक्शन ज़ीरो है, पुलिस भाग रही है। और वहाँ के जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बलोच, TTP, वो हीट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। पिछले 2 दिन में इतने अटैक किए गए हैं TTP और BLA की तरफ से, दे वर वेटिंग फॉर दिस। यानी कि भारत भी वेट कर रहा है कि पाकिस्तान इंटरनली कैसे कोलैप्स करेगा। और जैसे ही इनका कोलैप्स वहाँ पे शुरू होगा, टेक ओवर करना शुरू करेंगे ये ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको मैं फ्रीडम फाइटर्स बोलता हूँ, उसके बाद भारत अटैक करेगा। और हम अब कोई भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, ना तो सोरोस की फंडिंग को, ना ISI के प्लान्स को, और ना ही लुटियन गैंग जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ये लिब्रांडो, ये ट्रेटर्स, ना इनको डिफेंड करने वाले, ना इनको। यानी कि अब जो दुश्मन है भारत के, बाहर भी और देश के अंदर भी, दे आर गोइंग टू ट्रैम्पल। क्योंकि जब भारत साइलेंट होता है तो भारत प्रिपेयर करता है, लेकिन जब भारत स्ट्राइक करता है तो दुनिया याद करती है। बालाकोट हमने किया था, 2 महीने के बाद इन्होंने बताया कि जी भारत ने हमें ठोक दिया, हमारे लोग मार दिए, कौवे बोला था इन्होंने अपने उग्रवादियों को। और भारत के लोगों, यू हैव टू स्टे अलर्ट, स्टे यूनाइटेड। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हिंदू जो हैं वो अब मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहे हैं, इसके कारण मोदी जी हार जाएंगे, ये प्रोपेगेंडा है। इग्नोर कीजिए इसको। ये बेवकूफ़ लोग, ये 2 टके के लोग, ये लिब्रांडो, ये हमारा जो डीप मीडिया है, इस काम है ये करने का। जब हिंदू मारे गए थे ये हंस रहे थे, एंड दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉर और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। नहीं, हमारे जो फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, इसके ऊपर शक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को, निर्मला सीतारमण को हर रोज गाली निकालते हैं लोग, और आज ये राष्ट्रपति बनते। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, प्लीज ट्रस्ट योर प्राइम मिनिस्टर, दिस टाइम इज शॉर्ट। लक्ष्य बहुत बड़ा है, मोदी जी ने बोल दिया, और मिशन अनस्टॉपेबल है। इस बार इस्लाम खतरे में आएगा, ना कि पाकिस्तान। ऑलरेडी पाकिस्तान लवर्स को यहां से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है, और पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को लेना बंद कर दिया। उसने बोला हमें गंद नहीं चाहिए, यानी कि अपने लोगों को बोल रहा है ये गंद है। ये है पाकिस्तान की असलियत। इसलिए बोल रहा हूँ, हमें पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करना, हमने इस्लाम जो पाकिस्तान को प्यार करता है उसको ख़त्म करना है। लेट दिस मैसेज एको ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भारत जीतेगा भी, और दुनिया की जो प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करेगा, उसका सॉल्यूशन भी देगा। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।